हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पटवा एजुकेशन में। दोस्तों आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं, सूक्ष्म शिक्षण के जनक, चक्र और सोपान। दोस्तों यह जो टॉपिक है बीएड, डीएलएड के साथ ही विभिन्न शिक्षक संबंधित एग्ज़ामों में भी यहाँ पर पूछा जाता है। इसलिए यहाँ से आप बीएड, डीएलएड में क्वेश्चन के उत्तर के साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में भी यहाँ से फैक्ट पॉइंट ले सकते हैं। दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर बीएड, डीएलएड से संबंधित यहाँ पर जो कंटेंट है वो अपडेट किए जाते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, सूक्ष्म शिक्षण के जनक। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। सूक्ष्म जो शिक्षण होता है उसका अर्थ ही होता है छोटा सा शिक्षण, अर्थात जो शिक्षण प्रशिक्षण की एक प्रकार की विधि है जिसमें हमें शिक्षण किस प्रकार से करना है, जो भावी अध्यापक बनने वाले हैं उनको शिक्षण किस प्रकार से करना है उसको समझाया जाता है, बताया जाता है, तो वही कहलाता है सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण की विधि के जनक माइक्रो टीचिंग के जनक टी एलन हैं। इन्होंने ही सूक्ष्म शिक्षण का नामकरण 1963 में किया था और यह अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में यहाँ पर पढ़ाया करते थे। तो दोस्तों जो सूक्ष्म शिक्षण के जनक हैं वो है यहाँ पर डी एलन है। एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, एक वाक्य में एक शब्द में भी उत्तर पूछा जाता है सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है। तब दोस्तों हम जान लेते हैं सूक्ष्म शिक्षण का चक्र या समय कितना होता है। तो जो टोटल होता है 36 मिनट का सूक्ष्म शिक्षण होता है। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण में आपको पहले से ही पाठ योजना तैयार करनी होती है, जो पाठ का आप शिक्षण कराने वाले हैं शिक्षण। उसके पश्चात शिक्षण होता है 6 मिनट का। उसके बाद पृष्ठपोषण, मतलब जो सीनियर लोग आपके बैठे होंगे, छात्र बच्चे बैठे होंगे, कुछ सीनियर टीचर बैठे होंगे, वो है बताएंगे कि आपने पढ़ाते समय क्या क्या गलतियाँ की हैं। इसके बाद पुनः पाठ योजना, फिर से पाठ योजना तैयार करनी पड़ती है जो 12 मिनट मिलते हैं, और पुनः शिक्षण का काम फिर से 6 मिनट का होता है, और पृष्ठपोषण फिर से 6 मिनट के लिए पृष्ठपोषण मिलता है। तो इस प्रकार से जो सूक्ष्म शिक्षण का समय हो जाता है 36 मिनट का यहाँ पे समय हो जाता है। अब आता है सूक्ष्म शिक्षण के सोपान। सूक्ष्म शिक्षण के सोपान में हम देखते हैं पहला आता है योजना बनाना। यह सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम सोपान माना जाता है। इसके अंतर्गत छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका अपने पाठ्य विषय को तैयार करते हैं। इसके लिए वह अपने पाठ्य विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त करते हैं तथा घर बैठकर पाठ्य योजना तैयार कर लेते हैं, पाठ्य योजना बना लेते हैं। अब पाठ्य योजना तैयार हो गई बना के, अब हमें उसका शिक्षण करना, प्रदर्शन करना है। तो सूक्ष्म शिक्षण का दूसरा सोपान शिक्षण होता है, जिसके अंतर्गत छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका के द्वारा जो भी पाठ्य विषय तैयार किया गया है उसका शिक्षण प्रस्तुतिकरण छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका अपने सहपाठियों, अध्यापक और निरीक्षक के सामने करते हैं। अब दूसरा हो गया शिक्षण कर दिया। इसके पश्चात तीसरा आता है पृष्ठपोषण, जिसको कहते हैं फीडबैक। पृष्ठपोषण सूक्ष्म शिक्षण का तीसरा सोपान होता है, जिसमें छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक के द्वारा दिए गए अपने पाठ्य विषय के प्रस्तुतिकरण में क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या उसमें सुधार करने हैं, यह उनके सहपाठी, अध्यापक, निरीक्षक बताते हैं। यदि पृष्ठपोषण सकारात्मक है तो सूक्ष्म शिक्षण यहीं पर समाप्त हो जाता है, और नकारात्मक है तो इसमें अब चौथा सोपान आ जाता है, जिसको पुनः योजना कहा जाता है। पुनः योजना चौथा सोपान होता है। सूक्ष्म शिक्षण का चौथा सोपान ही पुनः योजना कहलाता है। इसके अंतर्गत छात्र अध्यापिका और छात्र अध्यापक पाठ्य विषय की योजना फिर से बनाते हैं, फिर से तैयार करते हैं, और अपने सहपाठियों, छात्र अध्यापक, निरीक्षक के सामने उनको फिर से उसको क्या करना पड़ता है, प्रस्तुत करने के लिए तैयार कर लेते हैं। अब फिर से पुनः शिक्षण होता है, जो यहाँ पर 5वां सोपान कहलाता है। पुनः शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण का 5वां सोपान होता है, जिसके अंतर्गत छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक पुनः योजना तैयार किए गए जो पाठ्य वस्तु होती है उसको फिर से सहपाठियों, अध्यापक और निरीक्षक के सामने प्रस्तुत करता है। आपके बाद लास्ट में जो होता है वह फिर से पुनः पृष्ठपोषण, फिर से फीडबैक मिलती है। पुनः पृष्ठपोषण सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान या 6वां सोपान होता है, जिसके अंतर्गत छात्र अध्यापिका तथा कक्षा अध्यापक के द्वारा दिए गए
पुनः शिक्षण अर्थात पुनः प्रस्तुतिकरण में क्या गलतियां हुई हैं और क्या सुधार करने हैं, इसका निर्धारण फिर से उनके सहपाठी, अध्यापक और कक्षा निरीक्षक करते हैं। इसके पश्चात अगर फिर भी कमियां आती हैं, फिर भी सुधार करने के लिए कोई ज़रूरत रहता है, तो फिर से पुनः योजना तैयार की जाती है। इस प्रकार से यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक पूरे सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हो जाते। तो दोस्तों, आज आपने सूक्ष्म शिक्षण किसे कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण के जनक के साथ ही सूक्ष्म शिक्षण का समय चक्र और साथ ही सूक्ष्म शिक्षण के आपने सोपान पढ़े, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।